Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, this is Aurangzeb Sohrawardy from Mind Groomers रियलिटी टॉक शो के साथ एक नया टॉपिक, अछूता टॉपिक, और बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं, बहुत सारा इस पे मटेरियल आ रहा है, लेकिन आज हमने कुछ नए अंदाज में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, नई बातों के साथ, नई डायमेंशंस के साथ और एक बहुत जबरदस्त नई गेस्ट के साथ। बात करेंगे हम लाइफ सक्सेस की थ्रू सॉफ्ट स्किल्स। आप किस तरीके से सॉफ्ट स्किल्स के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। इस बेहतरीन मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदफ तौकीर साहिबा यूएई से। हम उनको बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सदफ फॉर स्पेयरिंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है दिस इज मच नीडेड फॉर द टाइम और अदरवाइज ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी विद योर वर्क। आप जो भी माशाल्लाह अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, एक से एक अच्छी चीज होती है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी इंशाल्लाह। प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक रिपोर्ट आई स्किल्स के हवाले से। स्किल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स में भी, प्रोफेशनल्स में भी, फैमिली लेवल पे भी हम देखते हैं। तो ये नॉलेज के साथ साथ जो स्किल्स की अहमियत है, इस पे आपका एक्सपीरियंस, आपकी राय क्या है कि व्हाई वी आर डेफिशिएंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स? औरंगजेब, मैं आपको बताऊं कि मैंने एकेडेमिया में कोई 9-10 साल टीचिंग की है यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, आई हैव बीन अ प्रोफेसर फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट बोथ, और मैं आई हैव नेवर बीन सेटिस्फाइड विद द करिकुलम दैट दे ऑफर एंड विद द स्किल्स दैट दे यूजुअली डू। और वो सिर्फ मसला एक या दो जगह का नहीं है। मेरा ख्याल है मे भी शायद जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल पे, वहां पे फोकस एक डिफरेंट होता है कि आपको ग्रेड्स चाहिए, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट हैं, आपको आउटकम चाहिए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, पेपर, रिजल्ट्स, प्रोग्रेस। वो जरा डिफरेंट किस्म का ट्रैक होता है। ठीक है, बट द थिंग इज के जो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है ना कि ये गैप क्यों आता है, ये गैप माइंडसेट की तरफ से आता है। और वो माइंडसेट सिर्फ एक बंदे का या दो बंदे का आपके इर्द गिर्द नहीं होता, इट्स अबाउट जनरेशन एंड जनरेशन। हम में कुछ एक नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं और कुछ हम उन पे मेहनत नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो वो eventually इतना बर्डन बन जाता है ना कि जब तक टाइम आता है वी डोंट नो हाउ टू वर्क विद देम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स क्या हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या हार्ड स्किल्स जो है वो बहुत सख्त होती हैं और सॉफ्ट जो है वो बहुत नरम होती हैं, ताकि हमें पता चले उन दोनों की कैटेगराइजेशन का और उनकी इंपॉर्टेंस का? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन, अब चूंकि आई हैव बीन देयर इन द मार्केट जब से कोविड की सिचुएशन आई है, मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा ब्रेक मिला है, तो आई ऑन लिंक्डइन, एंड द थिंग इज के जो लोग अप्रोच करते हैं मुझे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, आई रियलाइज्ड कि काफी लोगों को इसका नहीं पता। और आपका क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, क्योंकि इस तरह हमारे और ऑडियंस को भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाट इज हार्ड स्किल्स। देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट होती है, हार्ड बहुत हार्ड होती है, इट्स टोटली ऑपोजिट। सॉफ्ट इज द हार्डेस्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स आर सॉफ्ट टू मैनेज। इट्स टोटली ऑपोजिट होता है। क्या हार्ड स्किल्स आर योर एजुकेशन, आपकी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, एनीथिंग जो भी आपको ना आप जिनको क्वांटिफाई कर सकें, दैट इज योर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इनटू इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप लीड कैसे करते हैं, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, आप इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज हार्ड टू मैनेज। इनिशियली तो ये होता था ना कि सॉफ्ट स्किल्स का समझ के लोग सिर्फ नाम ही कि भाई ये तो आसान होगा, ये तो हो जाएगा। वो नहीं होता। वो जब तक हम इस पे काम नहीं करते ये नहीं होता। ये इट डजंट कम नेचुरली टू अस because of our lifestyle, our eating habits, our system, our cultures, our society कह ले, education system, family। हर इंसान जो born होता है वो they are born as a good person, I would say। NLP के बहुत important supposition है कि हर कोई जो है वो अच्छा है when they come into this world। फिर बाद में they mold according to their situation। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये होता है कि चले
जब तक तो आप डिपेंडेंट थे, आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे अपने आसपास से, समझ आती है, आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, राइट? बट नाउ व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव योर ओन सोशल मीडिया अकाउंट, आपके पास फोन है, आपके पास यूट्यूब है, तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डेवलप होने के लिए रोक रही है, या ऐसी कौन सी चीज है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती अगर आप नहीं चाहते, राइट? तो बिल्कुल ठीक। अगर स्किल्स की हम बात करते हैं, एंड यू वांट टू लर्न दैट, देयर आर 1000 प्लेटफॉर्म्स टू गेट इंफॉर्मेशन, बट आप एक्सपर्ट तभी होंगे व्हेन यू प्रैक्टिस देम ऑन डेली बेसिस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा, अपनी ऑब्जर्वेशंस भी। मेरा भी बहुत ज्यादा वास्ता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी, प्रोफेशनल से भी। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि जो बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, और राइटिंग करने के बाद या टाइपिंग करने के बाद वो बिल्कुल बहुत ही भद्दे अंदाज में एक कागज में, फाइल में लगा के प्रेजेंट कर देते हैं। अंदर चाहे जितना मर्जी कुछ अच्छा लिखा हो, पीपल डोंट लाइक। कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन जब वो बात करने पे आते हैं तो अगले को इरिटेट कर देते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं कर पाते। इन तमाम चीजों को आपकी एक्सपर्टीज और आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई ये बहुत नुकसानदेह चीज है आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए? एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम ये है कि हम आसान काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ने हमें बताया हुआ है कि आप आसान काम करें, आप खुश रहेंगे। माइंड को ज्यादा मेहनत पसंद नहीं है, तो वो जब शॉर्टकट तलाश करना है, कोई एक बंदा मिला है, उसने फौरन माइंड ने प्रोफाइलिंग कर ली है कि इसने ऐसे कपड़े पहने हुए तो ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसे बात कर रहा है, तो यू नो क्विक। माइंड को बड़ा, मैं कहूंगी, हठधर्मी का शौक है। माइंड चाहता है जल्दी जल्दी क्विक काम करना, आसान, टू द पॉइंट। तो हमें जब मुश्किल लगता है ना कि अच्छा हमने अब अगर किसी को जवाब देना है, प्रेजेंट, अब उसने चले लिख तो लिया ना पेपर पे, प्रेजेंट करने में उसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसने अपने माइंड, वो ऑलरेडी अंदर से अनकंफर्टेबल था कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, माइंड ने उसको और स्टैंप लगा के कंफर्म कर दिया कि भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, प्लीज डोंट डू दैट। और हम भी कन्विंस हो गए, क्योंकि हमने माइंड को हिंट दे दिया था कि हम क्या चाहते हैं। माइंड को हिंट मिल गया, हम नहीं चाहते करना, माइंड विल मेक श्योर कि आप ना करें। तो हमारी एज अ बॉडी एंड एज अ माइंड, वी आर इन रेगुलर स्ट्रगल, आई वुड से। एक जंग होती है जब हमने कुछ काम करना होता है। उसमें बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप ये करें कि व्हाट विल गिव यू अ बेटर आउटपुट। आप उस वक्त अपने आप को ना सोचें, आप उस वक्त ये सोचें कि फायदा क्या होगा, हाउ विल इट बी मोर इफेक्टिव। जो भी मैं करने जा रहा हूँ ना, इसका फायदा लॉन्ग रन में क्या होगा, बाद में इसका क्या फायदा। जब आप देखें, अभी हम काम करते हैं रेप्टाइल माइंड से, जिसने सिर्फ फाइट और फ्लाइट करना है। जब हम यहाँ पे लर्निंग माइंड की तरफ आ जाते हैं, ऑब्जर्विंग माइंड की तरफ आ जाते हैं कि इसका फ्यूचर में इम्प्लीकेशन क्या होगी, इसका फ्यूचर में फायदा क्या होगा। मैंने लिख तो लिया पीस ऑफ पेपर, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगी, एनालिसिस क्या होगा। देन यू विल फाइंड आउट कि आपको नुकसान होगा। इस केस में आपको अपने माइंड को कन्विंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि देखो मैंने लिख तो लिया है, अगर मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, आई वोंट गेट द प्रोजेक्ट, इफ आई डोंट गेट द प्रोजेक्ट आई वोंट डू बिजनेस, मेरे पास बिजनेस नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसी एनालिटिकल स्किल्स जो है ना, आप डेवलप करते हैं। अगर हम इंस्टिंक्ट के साथ चलते जाए ना, तो वी एंड अप बीइंग मिजरेबल। ओके। अच्छा, आपने अब माइंड की बात कर ही दी है, तो मैं इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं और मैं बात करना चाहता हूं आपसे माइंड के हवाले से। बहुत हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, आप भी जैसे एनालिसिस कर रही हैं। बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उनका माइंड कहीं और होता है, बॉडी कहीं और होती है, उनके एफर्ट्स कहीं और होते हैं, आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाती है। इसको आप कैसे एनालाइज करती हैं और क्या मशवरा देना चाहेंगी आप कि जब भी कोई काम किया जाए, किसी से बात की जाए, तो माइंड को बॉडी के साथ कैसे अलाइन करें? सबसे क्विक काम जो आप कर सकते हैं वो आप इंटेंशनली फोकस करें। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बात कर रहा है ना, हमारी जो थिंकिंग पावर है 70% मोर देन आवर लिसनिंग पावर।
मतलब मैं आपसे 4 वर्ड बोलूंगी, आप पूरा माइंड में एक एनालिसिस उन 4 वर्ड में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिसनिंग इज 70% लेस देन आवर थिंकिंग, राइट? तो होता क्या है कि हमने इस बात को रियलाइज करके Okay. ना कि ये दोनों मशीन डिफरेंटली चीजें प्रोसेस करनी है, वी हैव टू अलाइन देम। तो अगर हम सुनते हुए कहीं भटक रहे हैं ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नेचुरल। द थिंग इज कि आप वापस कैसे आएंगे। तो व्हेन नाउ यू नो कि आप सुन Yes. ज्यादा सकते हैं, आप नाउ यू नो कि ये 70% का मसला है, तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर माइंडफुल कि अच्छा भाई ठीक है, ये मैं नहीं सुन पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ या मैं चाहती नहीं हूँ या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दिस इज जस्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट टाइम इंटेंशनली व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू मीट देम। आप कहेंगे अच्छा चले सोचते मैं बाद में सकता हूँ ना, इस वक्त सुन लूँ तो इट्स बेटर, so I can take my notes, I can do my homework later। आपके जो माइंड की मशीन है ना, it hardly sleeps। इवन आप सो रहे होते हैं बट आपकी माइंड चल रही होती है, उसको मेरे ख्याल है दिन में हार्डली 20 मिनट चाहिए होते हैं रेस्ट के, वो सारा दिन मशीन चल रही होती है, वो बेचारी हमने अब्यूज भी कर दी है यूज कर करके। एंड द थिंग इज कि वी आर नॉट गेटिंग द पॉइंट कि दिस इज आवर स्ट्रेंथ एंड दिस कैन बी आवर वीकनेस इफ इट्स नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली। और एक और ओके, चीज जो आप अब बात करें माइंड ना, से हम व्हाई अगला पीपल सफर आर, तय करते हैं। जी जी एक जी जी और हिंट प्लीज। ये हो सकता है कि एक और हिंट ये हो सकता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मतलब दिल से भी नहीं है, मे बी दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। तो इफ समथिंग यू आर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट, मतलब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ओके। या आई हैव अ टीनेजर किड, और उसने मतलब ऑब्वियसली आई एम इनटू माइंड साइंसेस, आई एम इनटू बिहेवियर साइंसेस, उसने कोर्स शुरू किया साइकोलॉजी का कि अच्छा मम्मा आई वांट टू लर्न मोर। मैंने कहा ओके गो अहेड, बट द थिंग इज कि शी टुक ओके। like 2 weeks to finish one chapter। I told her, मैंने कहा देखो इतना अगर इतनी स्ट्रगल है ना इसमें, तो इट मीन्स यू नॉट इंटरेस्टेड इन इट, एंड देन when if you're not interested in it, why would you waste time on this। उसको मैंने कहा कि अपनी ऐसा टॉपिक पकड़ो कि जिसकी तरफ दिल खुद ही खिंचे तुम्हारा। She picked food and nutrition, and I'll tell you she is now ahead in that course क्योंकि that was something she felt ओके। excited for। तो अगर वाकई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कुछ करने में, तो मे बी दैट इज नॉट योर कॉलिंग, मे बी दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, तो लुकिंग इनटू अदर ऑप्शंस विल बी अ गुड आइडिया। दैट्स ग्रेट। अभी माइंड से हम आगे चलते हैं इमोशंस की तरफ। आपका तो चूंकि ये फील्ड है, आपने बहुत ज्यादा इसको एक्सपीरियंस किया होगा, मैं भी इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस, और उसके बाद वो गलत जगह पे, गलत मौके पे, गलत लोगों के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं और ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। एक तो इस पे आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए, और दूसरा बहुत ज्यादा ये वर्कशॉप्स चल गई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, कंट्रोल योर फियर्स, कंट्रोल योर एंगर, फिनिश योर स्ट्रेस। उन्होंने इन तमाम इमोशंस को जो नेगेटिव कहलाए जाते हैं सप्रेस करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? I would say that I'm against these quotes and talks, but the thing is कि ये सिर्फ एक पैच वर्क है, ये सिर्फ टेम्पररी एक अराउजल कह लें, एड्रेनल है। These motivational quote cannot fix what is broken for years and years। तो अभी funny enough कि we were watching something, or it was funny at home, and there was a dialogue going on in a series के एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा था डोंट बी सैड, डोंट फील अपसेट। मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा अगर इतने आराम से मसले हल होते तो मतलब फिर तो हर कोई खुशी होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपसे कह दूं कि जी आप खुश हो जाएं, यू विल बी लाइक चलें जी लाइफ बन गई है, मैं खुश हो गया, कमाल। इट्स नॉट लाइक दिस, ये नहीं होता ऐसे। मतलब ठीक है यू नो आप 15 मिनट की टॉक सुन के यू फील गुड, बट दैट इज वेरी टेम्पररी, दैट्स अ पैच वर्क, उसको पेवनकारी कह ले, पैच वर्क कह ले। इट्स नॉट एन एक्चुअल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू। एंड द अनदर प्रॉब्लम इज कि आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, nobody else can understand you being you in that situation। तो जब आपके पास if you are going through a problem, like मेरा ख्याल है अगर आप सिर्फ इस पे कुछ महीने काम कर लेना, you can do wonders with it। Identify what is actually bothering you inside,
हमारा मसला ये है कि एक होती है चाइल्ड हीलिंग, इट्स अ साइंस, लोग इस पे काम करते हैं। इसको आप कह लें कि इट्स लाइक समथिंग इनसाइड यू व्हिच यू हैव टेकन फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड इट्स नॉट इजी टू लेट गो, एंड राइटली सो, बिकॉज हमने कभी काम ही नहीं किया। हमारा इनर चाइल्ड हैज बीन डैमेज्ड बाय व्हाटसोएवर फैक्टर्स, हमारे पेरेंट्स की बातें, हमारे सिबलिंग्स की बातें, सोसाइटी की बातें, लोगों की बातें, टीवी से हमने जो लिया, फ्रेंड्स ने जिस तरह हमें ट्रीट किया, व्हाटसोएवर, our inner child has been hurt for quite a long time. हम फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं, बट अंदर स्टिल हमारे कुछ हॉलो सेक्शन होते हैं, दे आर वेरी वर्नरेबल। लोगों को नहीं पसंद कि वो शो किए जाएं, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि वो जो एक इनर चाइल्ड परेशान है, गुस्से में है, दुखी है, वो और लोगों को तो नहीं दुखी कर रहा उसी सफर में। मतलब एक तो इंग्लिश वाला सफर है ना कि वो अंदर भी कर रहा है और बाहर भी कर रहा है, उर्दू वाला सफर है कि वो चाइल्डहुड से लेके वो जख्म चल रहे हैं, एंड वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, व्हिच इज वेरी सैड। तो ठीक है, आप सुने, बिल्कुल मोटिवेशन टॉक सुने, ठीक है, आप वो कोट सुने, बट अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ टेम्पररी आपको एक बैंडेज लगा देगा फॉर अ टाइम भी। अगर आपको परमानेंट इसका सोल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू वर्क थ्रू योर पेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वो कैसे आपको बॉदर करती है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से पॉइंट्स पे आप ट्रिगर होते हैं। अगला ऐसा कौन सा एक्शन करता है कि जिसपे एकदम से यू जस्ट लूज इट। द थिंग इज कि ये जो एक कनेक्शन है ना जिसमें आप तंग होते हैं, ये आपको आपके बारे में बताने की कुछ कोशिश कर रहा होता है। सबकॉन्शियस इज टेलिंग यू समथिंग कि something needs to be fixed. अब वो again it depends, case to case। अगर आप बात करे थे इमोशंस की, तो मुझे ये बताएं, हमें किस स्कूल ऑफ थॉट में ये पढ़ाया या बताया गया है कि इमोशंस होते क्या और उनको मैनेज कैसे करना है। हमें दो लेवल पता है, एक आदमी है तो वो गुस्से में अच्छा लगता है, औरत है तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये दो लेबल लगे हुए हैं फॉर लॉन्ग, वो रोती हुई अच्छी लगती, and we are just living through those emotions for our life. yes. बिल्कुल सही कहा आपने सदफ, बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया माइंड का भी और इमोशंस का भी। अब एक बहुत और मजेदार चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जब सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स की तरफ आते हैं, अपने आप को वो कंट्रोल करना चाहते हैं बाय लिसनिंग टू द मोटिवेशनल टॉक्स एंड रीडिंग वेरी गुड कोट्स, मैंने उन्हें आर्टिफिशियली बिहेव करते हुए देखा है। तो पार्टी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दे बिहेव इन ए वेरी वेरी आर्टिफिशियल वे, वो बहुत परफेक्ट बिहेव करना चाहते हैं, उससे बजाय फायदे के वो और नुकसान उठाते हैं। इस सिलसिले में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इंसान चेंज तभी होता है जब वो चेंज कंसिस्टेंट हो। अगर मैं ऑफिस में बहुत अच्छी, प्लेजेंट और बहुत टीम ओरिएंटेड है और मैं घर में एक मेस हूं, तो हाउ वुड दैट जस्टिफाई। अब आपने मतलब आई हैव नोटिस दिस, आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, बट आई नो वेरी graceful gentlemen who are very professional and very graceful and very lovable outside their house, but घर आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई जिन आ गया उन पे। मतलब I literally fail to understand कि बाहर पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है कि भाई मिस्टर ABC जैसा तो कोई है ही नहीं, कमाल, मतलब इतना ठहराव तबीयत में और इतने आराम, सबके काम आते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो घर आके तो वो किसी की बात नहीं सुनते, घर में तो कोई नहीं किसी को वो समझते, घर में तो ही इज जस्ट throwing his shoes away, showing tantrums and unable to compose himself emotionally। तो इसका मतलब वो जो आपने बात की ना कि वो फर्क है तबीयत में, वो सिर्फ ये, हाँ, वो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस में करे, इसका मतलब है कि दे हैवंट एक्सेप्टेड देयर ट्रू सेल्फ इंटरनली। ये सारी चीजें जो हैं ये अंदर से आती हैं, यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। और जैसा मेरा ख्याल है आप घर में होते हैं ना, दैट इज योर ट्रू पिक्चर। जैसे आप घर में अपने
यस, अगर आपने दुनिया बदलनी है ना, घर वालों से प्यार करें। तो अगर आप बाहर वाले इतने अच्छे लग रहे हैं, घर आके आपका हशर हुआ है, इट मींस देयर इज अ गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड। सो द तो बेस्ट आइडिया कि आपने, घर वाले भी तो प्यारे होने चाहिए ना। बिल्कुल वहां भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। इतनी देखिए ना, घर वाले जितने चैलेंज करते हैं ना, मेरा ख्याल है हमें इमोशनली चैलेंज करते हैं, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। घर वाले जितना हमें एग्जैक्टली, इमोशनली चैलेंज करते हैं, घर वाले जितना हमें डिफरेंट टाइम पे ट्रिगर करते हैं, आई थिंक दैट इज द टाइम दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड। दैट इज द टाइम टू प्रैक्टिस। एंड देन जब वो हमारी घर में एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर बाहर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही, We don't have to बिल्कुल fake सही। as well. Then that will be something very natural to us. यस, वेरी राइट। अच्छा, अभी हमने माइंड को भी देख लिया, इमोशंस को भी देख लिया, आपने आर्टिफिशियल बिहेवियर की भी बात कर दी। ये सारी बातें कंक्लूड हो रही हैं जो आपने आखिर में जुमला कहा कि जब तक आप खुद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आपको आर्टिफिशियल रहना पड़ेगा या आप एबनॉर्मल बिहेव करेंगे। तो किस तरीके से किसी भी इंसान में ये एहसास पैदा हो कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, क्योंकि आजकल तो हर तरफ ये शोर है कि दुनिया को बदल लो, दुनिया को पढ़ाओ, दुनिया को सिखाओ, अपने आप को कोई चेंज नहीं कर रहा है। ट्रू, एग्रीड। और पता है वो क्यों नहीं करे? क्योंकि वो मुश्किल काम है। जी, अगले को बताना कि तुम गलत हो बहुत आसान है, बट अपने आप को ये बताना कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, एंड देयर इज समथिंग आई कैन डू, इज अ डिफिकल्ट टास्क। इट्स नॉट इजी, दैट्स व्हाई वी अवॉइड इट, और हम औरों को ठीक करने में लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और औरंगजेब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है which we need to understand and we have to talk about it, that is age. एज और एजिंग। एजिंग, या अब मैं वो क्या कहेंगे, एक बड़ा पंजाबी का टर्म है बुढ़े वेले, तो सभी अच्छे हो ही जाते हैं, इमोशनली काम डाउन भी हो जाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं, गुस्सा भी ठंडा हो जाता है एज के साथ साथ। बट व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एक्चुअली यंग, यू नो, व्हेन यू आर फुल ऑफ लाइफ, हाउ डू यू ट्रीट अदर पीपल एट दैट टाइम? तो जैसे इंसान एज करता है ना, उसको अपनी समझ आती है, ठीक है, कुछ इमोशनली वो इतना थक चुका होता है विद दैट ऑल यस, बम्बार्डमेंट इन अ यंग लाइफ, कि कुछ चीजें ना ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। बट मेरा ख्याल है इट्स टू लेट। जब इट्स हम टू लेट, यस। 45-50 के बाद व्हेन वी आर काम डाउन एंड वी आर लाइक अ जेंटलमैन, isn't it too late कि हमारे पास 10-15 साल थे कि हम जब दुनिया, एक बेहतर दुनिया अपने लिए और औरों के लिए बना सकते थे। तो बिल्कुल, मेरा ख्याल है एजिंग के साथ आपको सारी इंटरपर्सनल स्किल्स तो आ ही जाती हैं, बिकॉज यू आर ऑनेस्टली नॉट डूइंग एनीथिंग। कुछ आप करेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे, कुछ आप एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो कर रहे, यू आर नॉट, वैसे कुछ लोग करते भी हैं ओल्ड एज में, स्टिल जाके बहस करते हैं, बट वो टोन थोड़ी सी कम हो जाती है एज अ परसेंटेज। एज करते हुए मैं एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम है व्हेन। वाई तो हमें पता है लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट भी पता लग जाता है। द बुक इज ऑल अबाउट व्हेन, एंड दैट बुक इज सो फैसिनेटिंग कि हर एज के साथ उन्होंने रिसर्च करके बताया हुआ है कि इंसान के एज स्पेन में अप्स एंड डाउन्स इमोशनल, और कब उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, कब वो लोनली रहना पसंद करता है, और किस फेज में क्या सीख रहा होता है। तो ये व्हेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ। तो अगर आपको ये पता लग जाए ना कि अगर आप आज बहुत एग्रेसिव है, फॉर एग्जाम्पल यू आर 30 years old एंड यू आर वेरी एग्रेसिव, ठीक है, अगर आपको ये अकल, आपको इमोशंस मैनेज करने की 50 साल में आती है बाय टाइम, बिकॉज एजिंग इज अ प्रोसेस इटसेल्फ, अंडरस्टैंड कि यू माइट हैव मिस्ड फ्यू अपॉर्चुनिटीज 10 साल की जो अदरवाइज आप एंजॉय कर पाते। मे बी कुछ लोग आपके पास नहीं आ सके बिकॉज ऑफ योर टेम्परामेंट और बिकॉज ऑफ योर इमोशनल बैगेजेस दैट यू आर कैरिंग। मे बी आपने घर में रिलेशन अपने खराब कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन आता है माइंड में, आई आस्क दिस अलॉट, यू माइट हैव सीन कि कई दफा हमारी सोसाइटी में इतना नहीं है, बट वेस्ट में, बिकॉज नाउ हियर वी डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, इट्स अ वेरी डाइवर्स प्लेस दुबई। I've seen कि लोगों की पहली शादी कामयाब नहीं होती, बट दूसरी शादी कामयाब हो जाती है जी। द क्वेश्चन इज दैट कि वो दूसरा बंदा कंपैटिबिलिटी का मिला है या हमने भी अपने आप को चेंज किया। मेरा ख्याल है वो पहले बंदे ने भी अपने आप को थोड़ा सा बाय टाइम चेंज किया होता है, या वो एक ऑटोमेटिक एजिंग के साथ वो चेंज आ जाता है, राइट? तो अगर वो
क्या कहते हैं, नया पुल बनाने से पहले अगर पुराना पुल जो थोड़ा सा टूटा हुआ है उसी को जोड़ लें, वुड इट बी इजियर? Yes, yes, much convenient, much easier, and much beneficial. एग्जैक्टली उसमें आपने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा। अच्छा, अब कमाल ये है कि अगर हमने किसी को बदलना है ना, उसके लिए पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। हमारी लड़ाई, मुझे कितने कोचिंग में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनको मेरी समझ नहीं आती, लेकिन उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो मुझे समझ नहीं सकते, बट दे डोंट अंडरस्टैंड मी। मतलब इट्स ऑल अबाउट देम। नो, इट्स नॉट अबाउट देम। आप उनको प्रूव करें कि देखिए आपने लाइफ स्किल्स में ये कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं, ठीक है, एंड देन बी एन इंस्पायरेशन, ताकि वो देखें कि अच्छा, वाओ, इट्स वर्किंग फॉर देम। ठीक है, अब देखिए हम, आप क्या होते हैं, हमारी इंक्लिनेशन क्या होती है? लिंक्डइन की बात करते हैं हम, सेल्स एंड जॉब्स की कितना इज अ हॉट टॉपिक, राइट? सेल्स बढ़ा लें या जॉब मिल जाए, जी, इट सेल्स लाइक हॉट क्रॉस बन, राइट? मुझे क्वेश्चन ये होता है, मुझे एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन व्हिच आई यूजुअली थ्रो टू माय क्लाइंट्स इज दैट व्हाट अबाउट द फाउंडेशन ऑफ दैट सेल्स, व्हाट अबाउट द फाउंडेशन ऑफ दैट जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर? yes, वो फाउंडेशन तो आपकी सारी इंटरपर्सनल स्किल्स है ना। और इंटरपर्सनल स्किल्स से well, पहले कि आपने औरों से कैसे डील करना है, उससे well, ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप से कैसे डील करते हैं। योर इनसाइड इज मोर इम्पोर्टेंट अपने कि आप आप से औरों कैसे से, डील करते हैं? या उसके वाह, बाद हाउ यू डील विद इसको योर जरा सेल्फ, एलाबोरेट कीजिए प्लीज। how do you talk to yourself, what do you think about yourself, how do you deal yourself is, I think, the crux of all the jobs out there, all the sales leads out there, all the success out there. आप जब अपने आप से अच्छे हो जाएंगे ना, आप औरों से भी अच्छे हो जाएंगे। और अपने Okay, आप से अच्छा क्या है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, आपकी वजह से आपको तकलीफ ना हो। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, जो चीजें इमोशंस आ रहे हैं उनको आपने प्रोसेस कैसे करना है। और येट अगेन, लोगों को बड़े क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। आप एक डैमेज फिक्स कर रहे हैं, एक टूटी हुई चीज आप बना रहे हैं, इट टेक्स yes, अराउंड, बड़े आराम से 6 महीने, 6 मंथ्स, बहुत आराम से। Aurangzeb, mic, I can't hear you. जी, मैं कह रहा था कि अभी हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया, बहुत सारी डिटेल बताई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताई। अभी अगर हम इसको कंक्लूड करें और एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहें फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये पर्सनल डेवलपमेंट का, सक्सेसफुल लाइफ का, सॉफ्ट स्किल्स का सफर शुरू कहां से करें और फिर कैसे चले आगे? देखिए, मेरी पहली तो ऑप्शन ये होगी कि जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं ना अपने कपड़ों में, अपनी जिम की मेंबरशिप में, जैसे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छी वेकेशन मनाऊं, जिम में जाऊं, इसी तरह योर इनसाइड जॉब, योर मेंटल, योर माइंडसेट, योर ऑल दी स्किल्स इज एन इन्वेस्टमेंट इन यू। इसको आप एज अ खर्चा ना लें, ये इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करें, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट लग्जोरियस हॉलीडे और दैट ब्रांडेड ड्रेस, आई वुड से। और द गुड थिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट इसकी ये टेम्पररी होती है। सूट तो आपको हर 6 महीने बाद खरीदना पड़ेगा ना, ये आपके कुछ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और द बेनिफिट्स यू कैन रीप इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो आप ये समझें कि जैसे आपके जिस्म को जिम की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, ऐसे ही आपका माइंड एक जिम की तरह, उसको भी एक वो मसल है, माइंड इज अ मसल, उसको भी एक्सरसाइज की जरूरत है। तो नो मैटर आप कितनी किताबें पढ़ लें, नो मैटर आप कितने वीडियोस देख लें, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, इफ इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ऑफ नो यूज। और ये सारे जो हैं दे आर वेरी गुड, बट अंडरस्टैंड कि ये आपको टेम्पररी एक एड्रेनल रश तो दे सकते हैं, बट इज इट रियली हेल्पिंग यू चेंज? आर यू एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट इन योर डेली लाइफ? और कुछ भी आपने अच्छा प्रैक्टिस करना है ना, स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम। क्योंकि जिस तरह घर वाले या फैमिली आपको इमोशनली चैलेंज करती है, कोई भी दुनिया का बाहर का बंदा आपको वैसे इमोशनली चैलेंज नहीं कर सकता। स्टार्ट लविंग पीपल यू लिव विद, बी काइंड विद देम, बी जेनरस विद देम, उनको समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी
तो आई कैन गारंटी यू कि बाहर आपका डिफरेंस ऑटोमेटिकली नजर आएगा. एंड देन जब लोग कहेंगे ना कि ये बड़ा नेक इंसान है, देन इट विल मेक सेंस कि यू आर, मतलब आप दोनों साइड पे आप एक की तरह के हैं. यू डोंट हैव टू फेक इट. और देखिए सॉफ्ट स्किल्स में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं. एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग गुड. नो, इट्स नॉट अबाउट ऑल बीइंग गुड. इट्स अबाउट टू कीप अ बैलेंस. आपके पास assertiveness एक टूल होता है. Okay. You will be surprised if you will see how I talk to some people on LinkedIn which are trying to cross their boundaries और जिनको बात I am aggressive at times, right? So ये वो soft skill ही आपको देता है tool कि आपने decide करना होता है being evaluating your priorities and other people and putting it on a single win-win situation. तो soft doesn't mean कि आप हमेशा बहुत अच्छे हैं. ये स्किल्स आपको ये बताती हैं कि हाउ यू विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन. अब ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स फॉर आवर्स, बट एक ये मिसकंसेप्शन के ये सब बहुत अच्छा है सॉफ्ट स्किल्स. नो, दैट्स नॉट ट्रू. नंबर वन, इट्स वेरी हार्ड. नंबर टू, इट गिव्स यू अ बैलेंस. असर्टिवनेस इज अ वेरी गुड टूल. आपने हर वक्त अच्छा नहीं होना, आप टाइम पे बुरा बने. मतलब जब वाकई you have tried everything, you have been kind, you have done your best. आपने कब दूसरी एलिमेंट में जाना है, दैट्स द टाइम. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम शुरू ही उस नेगेटिविटी के साथ करते हैं. yes. बिल्कुल सही फरमाया आपने. और अब मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे थोड़ा सा आप जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज या सर्विसेज ऑफर करती हैं for life coaching, for soft skills, वो अगर आप viewers को बताना चाहें तो you are... Sure. Soon मेरी बुक इस वक्त पब्लिशिंग के एंड पर है. Most probably within 4-5 months it will be out in the market. It will come with my website, which will be a more formal structure to approach me. इस वक्त I'm working with as a freelancer with many companies here in UAE and in Pakistan. So my services are mostly on corporate training and mindset coaching. और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग इज मच नीडेड बिकॉज द थिंग इज कि ये चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. Another problem is कि इन skills के अलावा success भी नहीं है. Success doesn't come as naturally if you don't work on these skills. So I usually do mindset coaching and corporate training. Yeah. और मेरा जो social media which I'm most active on is LinkedIn. So if anybody wants to approach me through LinkedIn, I'll be more than happy. Facebook, I'm not very active honestly, but LinkedIn, yeah, वहाँ से any questions, any query, I'll be more than happy to answer. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपने की. तो व्यूअर्स, दिस वाज अ प्रोग्राम ऑन सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर थ्रू सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू यूज योर इमोशंस, हाउ टू यूज योर माइंड इफेक्टिवली. This was wonderful discussion. We are really thankful to you, Sadaf, for joining today's session and having a wonderful talk. Inshallah, we'll also invite you in future also. Thank you very much. With this, we close our program by saying Pakistan Zindabad. Thanks a lot. Take care. Pakistan Zindabad. Thank you. Thank you, Aurangzeb. It was a pleasure.